Hello बच्चों, let's read the question. During DNA replication, the term leading strand is applied to the one which replicate in option A 5' to 3' direction continuously, option B 3' to 5' direction continuously, option C 5' to 3' direction continuously, and option D 3' to 5' direction continuously. So क्वेश्चन में क्या है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें एक टर्म आता है लीडिंग स्ट्रैंड। वो किस लिए यूज होता है, मतलब किस तरह से वो रेप्लिकेट होता है कि हम उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनए में जो बनता है डॉटर स्ट्रैंड्स, इनके बारे में समझते हैं। जो डीएनए होता है उसमें दो तरह की डॉटर स्ट्रैंड्स बनती हैं। पहली स्ट्रैंड्स वो जो कि कंटिन्यूअस होती हैं और दूसरी स्ट्रैंड्स वो जो कि डिसकंटिन्यूअस होती हैं। जो कंटिन्यूअस वाली होती हैं इन्हें हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकंटिन्यूअस वाली होती हैं इन्हें हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। नाउ अगर आप देखोगे तो दोनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है कि दोनों में जो पॉलीमराइजेशन होता है वो 5' to 3' ही होता है। पॉलीमराइजेशन यहां भी 5' to 3' पॉलीमराइजेशन। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि लीडिंग स्ट्रैंड को हम मतलब किस बेसिस पे लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है रेप्लिकेट करता है कि हम उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो पहला लीडिंग स्ट्रैंड का जो पॉलीमराइजेशन होता है वो 5' to 3' होता है। दूसरा ये कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर हम देखें तो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है 5' to 3' हो रहा है बट डायरेक्शन डिसकंटिन्यूअसली है, तो ये गलत है। डायरेक्शन कंटिन्यूअस होता है। दूसरा कह रहा है कि डायरेक्शन 3' to 5' है, तो ये हमारा गलत है क्योंकि डायरेक्शन 5' to 3' होती है। तीसरा कह रहा है कि डायरेक्शन 5' to 3' है और कंटिन्यूअसली है। ऐसा ही होता है कंटिन्यूअस, यानी कि हमारे लीडिंग स्ट्रैंड में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।